तो दोस्तों उसी से संबंधित एक और सवाल है, ओवनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा से संबंधित एक और सवाल है। तो इसमें जो है, इसमें केंद्र के बीच दूरी इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इन वृत्तों पर खींची गई ओवनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। पिछला सवाल में इसमें वृत्तों के बीच दूरी दिया हुआ था, इसमें एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बना लेंगे। तो चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक वृत्त हो गया, ये बड़ा वृत्त है 6 सेंटीमीटर, और ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, मतलब टच कर रहा है। तो ये बड़ा वाला वृत्त हो गया और छोटा वाला वृत्त यहाँ पे बना लेते हैं। एक दूसरे को टच कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यही सवाल में कह रहा है। अब एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा इसमें खींच लेते हैं। तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा ये हो गया, ठीक है, ये हुआ उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा हो गया। अब यहाँ पे ये केंद्र हो गया इसका C1, इसका केंद्र हो गया C2 ठीक है। अब जो है इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो केंद्रों के बीच दूरी कितना हो गया, केंद्रों के बीच दूरी D कितना हो गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है। तो इसका ये कितना था, ये 6 सेंटीमीटर था, और ये यहाँ से कितना है, 4 है, तो ये वाला हो गया 4, तो 6 4 10 सेंटीमीटर हो गया वृत्त के केंद्र के बीच दूरी, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको कॉन्सेप्ट फिर से देख लेते हैं। यहाँ से इसको हम लोग स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, स्पर्श बिंदु क्या होता है, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, वैसे ही यहाँ पर लंब हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समान होगा, ये रेखा और ये रेखा भी समान होगा, क्योंकि ये और ये समांतर तभी होगा जब ये और ये समान होगा। तो जितना ये है उतना करते हुए ही यहाँ पर हम लोग खींचते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6 और 4 10, तो ये वाला भी हो गया 10, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, ये वाला दूरी हो जाएगा बड़ा वाला 6 माइनस ये वाला 4, मतलब ये वाला दूरी हो जाएगा 2, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा 2, और इसका ये वाला लंबाई निकालना है L, इसको हम मान लेते हैं L है। अब ये वाला है 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होता है, तो वैसे ही फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो ये हो गया कर्ण, ये क्या हो गया कर्ण, मतलब 10 का स्क्वायर, और ये वाला हो गया लंब, मतलब 2 का स्क्वायर, और प्लस ये वाला हो गया आधार, तो L स्क्वायर। अब इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस इसको इधर करेंगे तो 2 का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट लग जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर L। तो कितना हो गया 96 बराबर L। अब 96 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 छक 96 होता है, तो 4 रूट 6, ये हो गया आंसर। अब हम लोग सूत्र का उपयोग करते हैं। तो सूत्र हम लोग क्या पढ़े थे कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई L बराबर होता है अंडर रूट केंद्रों के बीच दूरी D स्क्वायर माइनस बड़ा वाला त्रिज्या माइनस छोटा वाला त्रिज्या का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ D नहीं दिया था, लेकिन ये फिगर को खींचे तो केंद्र के बीच दूरी कितना हो गया, 6 और 4 10 का स्क्वायर माइनस बड़ा वाला R कितना था 6 माइनस R2 छोटा वाला कितना है 4। तो फिर से इसको हल करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 में 4 गया 2 का स्क्वायर, मतलब 100 में फिर वही 4 जाएगा तो फिर वही 96 आ जाएगा। 96 को हम लोग हल करेंगे तो 4 रूट 6 सेंटीमीटर, ये रहा आंसर। तो इसमें हम लोग क्या देख लिए कि पिछला सवाल में जो है वो केंद्रों के बीच दूरी दिया हुआ था,
इसमें दूरी नहीं दिया है लेकिन एक दूसरे को टच करता है। तो जब टच करता है तो हम लोग निकाल सकते हैं केंद्र के बीच दूरी और वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला दोस्तों आप लोग याद रखिए। क्या ज्ञात करने के लिए? तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। थैंक यू।